हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? तो सबसे पहले हमारा जो चित्र है, ये आपका है चित्र। इसमें कितने प्रतिरोध हैं? 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3, और विभवांतर लगे हैं V1, V2 और V3। इसका पूर्ण विभवांतर क्या है? V है। और इसमें समान धारा कौन सी बह रही है? I बह रही है। तो आपका जो प्रतिरोध है क्या है? 3 प्रतिरोध हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? बिंदु A व B से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक शिलों द्वारा विभवांतर V लगाया गया है और विभवांतर क्रम आपके हैं V1, V2 और V3 है, जिससे समान धारा I प्रवाहित हो रही है। तो क्या हो जाएगा? माना माना 3 प्रतिरोध, R1, R2 व R3 को श्रेणी क्रम में रखा गया है। वो बिंदु A व B के बीच में, बिंदु A व B के बीच में श्रेणी क्रम में रखा गया है। श्रेणी क्रम में रखा गया है। माना 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। इन तीनों को बिंदु A और B, बिंदु A व B के बीच में किसमें रखा गया? बिंदु A व B के बीच में। कहाँ रखा गया? श्रेणी क्रम में रखा गया है। श्रेणी क्रम में रखा गया है, जिस पर शिलों द्वारा विभवांतर V लगाया गया है। विभवांतर V लगाया गया है। और विभवांतर द्वारा क्या लगाया गया है? एक विभवांतर V लगाया गया है, जो किसके द्वारा? सेल आपकी क्या है? बैटरी, प्लस और माइनस, जिससे V लगाया गया है। तथा विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है, तथा समान धारा I प्रवाहित हो रही है। तथा समान धारा I प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है? तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है आपका? I बराबर V अपान V बराबर I अपान R, V बराबर I अपान R होता है, या V बराबर IR, V बराबर IR। तो आपके जो विभवांतर हैं वो क्या हो जाएंगे? V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर क्या हो जाएगा? IR3। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए 2, और V3 बराबर IR3। इसको माना गया समीकरण 1, इसको माना गया 2 और इसको माना गया 3। अब अतः विभवांतर का कुल विभवांतर क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस
V2 प्लस V3, इसको माना गया समीकरण 4। इसको कौन से मान लिया गया? समीकरण 4 मान लिया गया। अब क्या होगा? देखिए समीकरण 1 ये बन गई, 2 ये बन गया, 3 ये बन गई, समीकरण 4 ये बन गई। अब समीकरण 1, 2 व 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या था? V बराबर, और V1 का मान कितना था? IR1 प्लस V2 का मान कितना था? IR2 प्लस V3 का मान कितना था? IR3। अब इसमें क्या होगा? देखिए I इन तीनों में मिल रहा है, जो I है ये इन तीनों में मिल रहा है, तो I को हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना हो गया। इसको हम मान लीजिए समीकरण 5। अब क्या होगा? अतः प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, क्या है? तुल्य प्रतिरोध R है। तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर I अपान R होता है। V बराबर I R, इसको मान लीजिए समीकरण 6। समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 6 का मान 5 में रखने पर समीकरण 5 में रखने मान, तो क्या हो जाएगा? V की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? IR लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? IR बराबर I, और अंदर क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3। I और I आपस में क्या हो गए? कट गए। तो बचा क्या? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये ही आपका है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो अब आशा है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। यदि इसी तरह के वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल JMD कोचिंग सेंटर बाय दीपक सर को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।